आज शेरू भाई जी भी नहीं है। हम सभी अपनी स्थिति को चेक करें, चेक एंड चेंज बना ले। कौन सी स्थिति में योग करना है? आत्मिक स्थिति। ओम शांति। सभी बैठ जाएंगे और हम सब 2 मिनट के लिए सीधा होकर बैठेंगे। और अपने ध्यान को लेकर आएंगे त्रिकुटी के बीच, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। वहां पर देखिए एक छोटा सा अति सूक्ष्म शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा। सभी देखेंगे इसको। त्रिकुटी के बीच छोटा सा चमकता हुआ सितारा। देखते रहना है और साथ साथ संकल्प करेंगे। जो सुनेंगे उसको मन में दोहराएंगे। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति दिव्यात्मा हूँ। कहिए ये अपने आप से, मैं दिव्यात्मा हूँ। पवित्रता, शुद्धता, ये मेरा संस्कार है। इसको महसूस कीजिए। सभी परिस्थितियों के बीच, अनेक लोगों के व्यवहार और संस्कारों के बीच इस कलयुगी सृष्टि पर सतयुग लाने के लिए मैं आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं दिव्य आत्मा हूँ। सारा दिन में बातें बहुत आएगी, लेकिन हर परिस्थिति का सामना करते हुए मुझ आत्मा को ये स्मृति है कि मेरा हर तरफ मेरे दिव्यता के संस्कार से होता है। मेरा हर शब्द मेरी दिव्यता की ऊर्जा से निकलता है। मेरे से निकलने वाली ऊर्जा सारे विश्व के अंदर
पवित्रता की ऊर्जा मन फैल जाती है। जैसे घर के कोने में एक छोटी सी अगरबत्ती, देखिए अपने आप को उस अगरबत्ती की तरह। घर के कोने में एक छोटी सी अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में सुगंध ले आती है, पूरे घर का शुद्धिकरण करती है। दिव्य आत्मा इस सृष्टि पर सबके बीच रहते हुए वो पवित्रता की सुगंध, वो दिव्यता की ऊर्जा चारों तरफ फैलाने वाली अपने मन की स्थिति से, अपनी वाणी से और अपने हर कर्म से दिव्यता चारों तरफ फैलाने वाली मैं सत्युगी आत्मा हूँ। कहिए अपने आप से, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। रहती मैं कलयुग में हूँ, मेरे संस्कार स्वभाव सत्युगी है। मैं दिव्य आत्मा सत्युगी आत्मा हूँ। होगा आज हमें क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस से मिलना है, कौन कौन सा काम करना है, किस किस का ध्यान रखना है। हमें सब पता है कि आज क्या करना है, लेकिन इस क्षण हम पक्का करेंगे कि करने का तरीका कैसा होगा। जो करना है वो तो वही होगा जो निश्चित किया था, लेकिन करने का तरीका साधारण नहीं, दिव्यता के आधार से। मेरी हर सोच, बोल, व्यवहार पवित्र, स्वच्छ, दिव्य है। मैं सत्युगी आत्मा हूँ। तिलक लगाते हैं, वहां पर देखिए एक छोटा सा अति सूक्ष्म शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा। सभी देखेंगे इसको। भ्रिकुटी के बीच छोटा सा चमकता हुआ सितारा। देखते रहना है और साथ साथ संकल्प करेंगे, जो सुनेंगे उसको मन में दोहराएंगे। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति
ओम शांति। थोड़ी देर बची है, तब तक हम सभी वही स्थिति का अभ्यास जारी रखेंगे। संगीता दीदी, हमारी आवाज क्लियर है? जी भाई। स्क्रीन क्लियर? जी। ओम शांति। आज की तारीख है 16 फरवरी 2026 और आज की अव्यक्त मुरली की तारीख है 16 फरवरी 1988। तो ये मुरली की भी एनिवर्सरी है आज। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि लास्ट 3 दिन से हमको बारंबार महाशिवरात्रि की मुरलियां सुनने में, पढ़ने में, अध्ययन करने में मिल रही है ना। तो अव्यक्त मिलन के समय बाप दादा ने अपने बच्चों प्रति क्या कहा है? ब्राह्मण जीवन में हर पल मिलन का पल उमंग उत्साह उत्सव हो, तो जीवन में हर पल कैसे अनुभूति करते हैं? बाबा सभी बच्चों को वरदानों से भरपूर करते हैं, शक्तियां भरते हैं, गुणों से सजाते हैं, है ना। तो ऐसे हर पल अपने को हम सजे सजाए अनुभव कर सकते हैं। और आज की अव्यक्त मुरली की का शीर्षक शिवरात्रि उत्सव पर आप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन, सदा उत्साह में रहो, उत्सव मनाओ। अपने बच्चों को हर घड़ी उत्साह में रहने की विधि समझाते हुए बाप दादा बोले, आज विश्वेश्वर बाप, विश्व का ईश्वर है ना, आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अभी कभी कभी कोई कोई बच्चों को, हमको भी पहले लगता था कि आदि रतन माना जो साकार बाबा के टाइम पर थे, दादियों के टाइम पर थे, वही। तो बच्चों को साकाश देख के आह्वान करते थे साकार बाबा कभी, है ना। एक तरीके से अलौकिक रूप में, अव्यक्त रूप में हम भी बाबा के आदि रतन है। तो हम ऐसे ना समझे कि कोई और को बच्चों को बोल रहे हैं, देयर इज अ डिवीजन, नहीं। बाबा सभी को एड्रेस कर रहा है, सभी बच्चों प्रति बोल रहा है कि ब्रह्मा बाबा सभी को सकाश देते थे और आह्वान करते थे, तभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं सभी, है ना। को भी जो भी बच्चे भिन्न भिन्न नाम रूप देश धर्म संस्कृति के साथ अलग अलग स्थान पर बैठे थे, उनको बाबा सकाश भेजते थे, आह्वान करते थे अव्यक्त रूप में। तो हम भी बाबा के आदि रतन बच्चे हैं। तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना, तो हमको भी बाबा एड्रेस करते हैं। तो इस तरह से पहली लाइन ये थी, ठीक है। सभी बच्चों से मिलन मिलन मनाने आए। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। के आदि रचना है। पाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो पाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती है। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। अपन सभी ने कल बर्थडे मनाया ना, है ना। तो बाबा का भी बर्थडे और अपना भी बर्थडे, है ना। अलौकिक जन्म अपना कभी हुआ था बाबा के साथ आगे। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में
नाच रहे। लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे। इवन लौकिक में भी कोई भी लौकिक बाप भी अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देख तो हर्षित होगा ही, लेकिन दिस इज ए बाप दादा कंबाइन। किसको देख रहे हैं? ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आज बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माएं सहित पूरा फैमिली आ गया है यहाँ पे, ब्राह्मण फैमिली है ना। बाप दादा, जगदम्बा, सॉरी जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माएं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म के स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। तो हम सभी एक 5 सेकंड के लिए हम स्थिति बना ले और हम पूरा सारा ब्राह्मण परिवार हमारे साथ, यानी बाप दादा, जगत अम्बा और एडवांस पार्टी की सभी विशेष आत्माओं के साथ पावरफुल याद में बैठते हैं। केवल 5 सेकंड। जी। तो हम सभी को मुबारक हो। सुनहरी पुष्पों, सुनहरी यानी आई थिंक गोल्डन फ्लावर्स है ना। आगे, यह दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे मन से बाप के सम्मुख बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। आज के दिन यानी कल परसों कितने सारे हमने देखे होंगे, कितने मैसेजेस फॉरवर्ड हुए, सब में शिवलिंग, भक्त नॉन नॉन बी केस भी और अपना में भी शिवलिंग का जो चित्र है वो सब फॉरवर्ड हुआ है। पर भक्त आत्माओं का वो शिवलिंग का रूप, बिंदु रूप की विशेष स्मृति। आगे, शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है ना। ये तो हमको पता है ना, केवल बच्चों को पता है कि शिव जयंती का मतलब क्या है। क्योंकि कभी जब भी धर्म की अति ग्लानि होती है, बाबा कभी आते हैं कलयुग के अंत के भी अंत में। आगे, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। भले उनको पता नहीं है ना कि बाबा आया हुआ है, मगर वो शिवलिंग के पूजा करने के लिए कहाँ कहाँ वो लोग जाते हैं। देखिए महत्व कितना रहता है उसका, क्या क्या करते हैं, व्रत, उपवास, फिर ये जो भी रीत रस्म जो भी करते हैं भारत में महाशिवरात्रि के दिन। आगे, बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। बिंदु बाप को ही इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर
बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूपन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? यहाँ हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं, नम्र निवेदन कि क्या बोल रहे हैं बाबा, ठीक है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ वह विशेष स्नेह स्वरूपन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या यह झंडा लहराएंगे? यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहां लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। मुरली शुरू करने से पहले हमने एक आत्मा को कॉम्प्लीमेंट दिया था, विशेषता। तो हम एक केवल कुछ 10-15 सेकंड का अभ्यास तुरंत करते हैं और हम बाबा को याद करके हमारी मुझ आत्मा की कौन सी विशेषता है, संगीत आत्मा की, हेमा आत्मा की, आद्य आत्मा की, प्रतिमा आत्मा की, भारतीय आत्मा की, सभी आत्मा जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, बाप की स्मृति में बाबा मेरी कौन सी आत्मा की स्मृति को देख रहे हैं, मुझ आत्मा की कौन सी विशेषता, और उस विशेषता को बाप दादा ने अपने दिल में स्नेह का झंडा लहराते हुए देखा है ना। आगे कितने झंडे लहराए होंगे इस दुनिया में, इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा, एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। इसके ऊपर से हम ये भी सीख ले सकते हैं कि हमको हमारी विशेषता और औरों की विशेषता ही देखनी है। बाप दादा क्या देख रहा है? विशेषता का झंडा लहरा है। तो हमको भी, क्योंकि कभी कभी अपन विशेषता को छोड़कर और कुछ देख लेते हैं, तो हम इसके ऊपर से सीख सकते हैं, है ना। आगे सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा। हम सभी अनुभव करें, हमारे ऊपर फूलों की वर्षा, कितना उमंग उत्साह आता है, कितना खुशी होती है फूलों की वर्षा होगी तो, है ना। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हरेक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अटोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। तो हम सभी वतन में पहुंचे और फटाफट बाप दादा से वरदान ले ले। अविनाशी भव, अमर भव, अचल अटोल भव। अविनाशी भव का वरदान प्राप्त करते हैं तो चिंता, डर, भय, ये सब की मृत्यु। और जब अमर अमर भव का वो जब ही वरदान मिलता है तो सुख शांति की अनुभूति का वरदान हो सकता है। और अचल अडोल, जब संसार में जब चारों तरफ अशांति, विकार, आसुरीपन है, जब भी बाबा बोलते हैं विषय वैतरणा नदी में रहते हुए अचल अडोल, इतना पावरफुल वरदान है ये, हर परिस्थिति में स्थिर। तो ये वरदान बाबा दे रहा है, कितना पावरफुल वरदान है, हम सोच सकते हैं, नशा चढ़ा सकते हैं इसके ऊपर से, है ना। तो यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष
यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी, कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते, चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती भी है, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। बहुत बड़ा महावाक्य है, फिर से हम ट्राई करते हैं, क्योंकि यह अवतरण का दिवस हम एक पेज में लेंगे ताकि सभी को आसानी हो। यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती, कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते, चाहे परम धाम में और आत्माएं भी रहती है, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, यानी हम सब, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। जैसे साकार मुरली में बोलते हैं ना, लॉन्ग लॉस्ट, है ना, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति। ये याद आया ना सभी को? तो इस तरह से नशा चढ़ा सकते हैं। आगे, कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती है। हमको भी कोई मित्र संबंधी कोई बहुत सालों के बाद मिलेगा तो कितनी खुशी होती है ना? तो बाप दादा को सोचो आप, कितने सालों के बाद। आगे, अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना, क्योंकि खुश तो हम ऑलरेडी है ही, ब्राह्मण आत्मा खुश होना ही चाहिए, है ना? लेकिन वो खुशी में और खुशी मिलेगा तो ये बोल रहे हैं बाबा। आगे, अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना, है ना? मधुबन पूरा पैक हो जाता है वहां पे। हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना होना, क्षत्रिय तो नहीं होना। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा इशारा है ना, कि अपने को ये सम्मान भी ले सकते हैं कि हम कौन है यहाँ पे। क्या बाबा ये टाइटल दे रहा है अपने को, आदि रचना पर नाज है। क्योंकि सतयुग में तो आने के लिए पुरुषार्थ हो रहा है, लेकिन वो सतयुग में जो भी आएगा वो क्षत्रिय तो, यानी त्रेता में तो आने ही वाला है ऑटोमेटिकली। तो अपन क्षत्रिय बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, हम टॉप में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना? आगे, सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, है ना? तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है। लेकिन देखिए यहाँ पे गौर करना, सूक्ष्म बात शेयर कर रहे हैं, बहुत सारा चिंतन भी हो सकता है कि सारी विश्व की आत्माएं हैं, उनको ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक वो मुक्ति धाम में तो जाएंगी, है ना? परम धाम की सभी आत्माएं रहवासी है, तो रचना तो सभी है, लेकिन अपन स्पेशल है। विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो। आदि में कौन कौन आएगा? आदि यानी सतीक में कौन कौन आएगा? तो अपने को डबल नशा होना चाहिए। आगे, तो आप आदि और, सॉरी, आप अनादि और आदि रचना हो, तो डबल नशा है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन
का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। हमारे ग्रुप में भी कई सारे जो बच्चे हैं उमंग उत्साह दिलाते हैं, रहते हैं, अभी पॉइंट भी शेयर करते हैं। बहुत मजा आता है सभी का एक एक अलग अलग अनुभव सुन के, है ना, पॉइंट शेयरिंग सुन के, अपना मनन चिंतन सभी का सुन के आगे। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहां उत्साह होता है वहां कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। कभी कभी उत्साह, जहां उत्साह होता है वहां कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। यानी विघ्न आ नहीं सकता, उत्साह में रहेंगे, संगठन में रहेंगे। आगे, जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना। जी बाबा, कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। उत्सव उत्साह। तो और कोई नई बातें आएंगी क्या? सॉरी, तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो तो खेल समझकर करते हो ना, या बोझ लगता है? गहरी चेकिंग, सेवा में हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं। अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के पहले ही वनमाला बहन ने बहुत उमंग उत्साह से शेयर किया और अपने को लगता भी है कि वहां सेवा के मेवा खा के आए हैं, है ना। क्योंकि जितनी बड़ी ते बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। कि वो बहन ने वो भी शेयर किया, सॉरी हम डाइग्रेस नहीं कर रहे, लेकिन सेवा समाचार सुन के उन्होंने बोला कि आई थिंक 60-70 सोल्स ज्ञान में आ गए, कोर्स करने के लिए आ गए। तो हमारा उमंग उत्साह भी बढ़ जाता है वो सुनकर, है ना। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनवाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। चाहे दिन है, सॉरी, रात है व दिन है, यह पता नहीं पड़ता है ना। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता कि कितना बज गया। लेकिन उत्सव मना रहे हो इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है? माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हैं कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। अभी देखिए माया के साथ कैसे टैकल करना है, क्योंकि हम सभी का पुरुषार्थ ज्यादातर यही होता है और क्वेश्चंस भी वहां से आते हैं। तो प्लीज अटेंशन देना सभी, कि उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिक्की माउस का खेल। मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं, एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते हैं, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हैं, तो यहां भी माया आती है। तो मैच करो, निशाना लगाओ।
खेल में क्या करते हो, गेंद आता है और आपकी दूसरी तरफ फेंकते और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया के यह गेंद हैं, कभी काम के रूप में आते, कभी क्रोध के रूप में आते हैं। शिवानी दीदी का क्लास याद आ रहा है, जहाँ पे ब्लैक बॉल व्हाइट बॉल का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं यहाँ पे, कि ब्लैक बॉल अगर आया भी अपने पास तो उसको रूपांतरित करके, कन्वर्ट करके व्हाइट बॉल फेंकना है ना। अपने को ब्लैक बॉल कितने सारे आते हैं पुरुषार्थ में, तो ये भी इशारा ले सकते हैं कि ऐसे ही माया की यह गेंद है, कभी काम यानी काम विकार, काम के रूप में आते हैं, कभी क्रोध के रूप में आते हैं। यह कैच करो तो अपनी कैचिंग पावर कैसी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे परखने की शक्ति भी ले सकते हैं, अटेंशन, फोकस, परखने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, अंतर्मुखता की शक्ति, कि ये पेपर मेरे तरफ आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबा की श्रीमत क्या है यहाँ पर। तो ये माया का खेल है, और जब ये मिकी माउस का खेल देखेंगे तो वो कार्टून शो है, पेपर टाइगर, इस तरह से उड़ा दो उसको। ओके, आगे। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते। मिकी माउस खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या मिकी माउस खेल में? ओके, सो व्हेन यू आर, जब भी हम मिकी माउस का वो कार्टून देखते हैं, टॉम एंड जेरी का कार्टून देखते हैं, कोई भी कार्टून, है ना, तो उसमें वो तो अपन कार्टून जो देख के और हंसते हैं ना उसको, तो अपन घबराते नहीं है उसमें। तो यहाँ प्रैक्टिकल बाबा वही इशारा दे रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल में अपन, ये मिकी माउस का खेल चल रहा है ऐसे, तो मजा आता है ना देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही न लग जाए, खेल देख सकेगा? तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो, चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। अभी याद कर लेंगे। हमारी स्थिति बिगड़े नहीं। मैं याद प्यार को अभी स्क्रीन पे शेयर करूंगा। ओम शांति। सदा
अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा पाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चे की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को मीठी मीठी याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू। थोड़ी देर साइलेंस के बाद हम पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। कोई को-होस्ट अनम्यूट करेंगे सभी को? ओके, थैंक यू। अभी अनम्यूट किया है सभी को। जी, सभी बोल सकते हैं। सॉरी, याद प्यार के टाइम देखा पेपर आ गया। एनीवे, जी वनमाला बहन। है। ओम शांति भाई। ओम जैसे शांति। आपने भी अभी कहा कि 2-4 दिनों से, वैसे तो जब से ये शिवरात्रि का प्रोग्राम चालू है हर एक सेंटर पर, तो गए मंगलवार से ये हमारा पहला मंगलवार हमारा सेंटर पर हुआ था। और अभी 14 तारीख, 15 तारीख, 14 का शाम का भी अवतरण सब, और आज की भी मुरली, कितना बाबा हमें उत्साह में लाता है। और आज की मुरली पूरी उत्साह से ही है। कल का ही नशा भी हमारा अभी भी है मन के ऊपर अंदर छाया हुआ। तो आज जैसे लोग साकार मुरली में प्राणेश्वर कहा, तो अभी तो विश्वेश्वर बाप आज की मुरली में आया। कितने बाबा के टाइटल है, जितने देखे जाए उतने कम है। तो आज बाबा ने कहा कि दिल की मुबारक बाबा ने तो दी ही है हमें। और जैसे हम झंडे लहराते हैं, तो हमारा बाबा देखो ना कितना बड़ा हृदय, विशाल हृदय का है। वो तो हर एक बच्चों की विशेषताओं के झंडे लहराता है। और कितनी आत्माएं हैं। और सचमुच देखा जाए तो अभी तो अपने हम ग्रुप से जैसे जुड़े हैं, इतनी विशेषता है हर एक आत्मा में। मैं तो सोचती रहती कितना चिंतन करती है सभी आत्माएं। बहुत अच्छा लगता है। और सच में उमंग उत्साह दिलाने वाली आज की मुरली हमें लगी। ओम शांति बाई जी। जी, बहुत सुंदर दीदी, शुक्रिया आपका। और कौन शेयर करेंगे? ओम ओम शांति। शांति। कोई भी एक बोलिए। कैलाश भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा जी। ने आज शिवरात्रि पे जैसे कहा है कि विश्व की सर्व आत्माएं अनादि रूप में तो बाबा के बच्चे हैं ही, लेकिन जो संगम युग पर ब्राह्मण आत्मा बनते हैं, चाहे कोई किस भी समय क्यों ना आए, हर एक का आने का अपना अपना टाइम है संगम में भी ब्राह्मण बनने का। तो बाबा ने अनादि आदि रचना इस रूप में देखा है हमें। और जो बाबा ने वरदान दिया उसके ऊपर चिंतन चला। जैसे बाबा कहते हैं कि अविनाशी भव, या अमर भव, या अचल अडोल भव। क्योंकि ब्राह्मण जन्म तो मिल जाता है, ये तो हमारा भाग्य है, लेकिन इस जन्म को हमें संभालना भी बहुत पड़ता है। और क्योंकि माया का तो राज्य है ना, क्योंकि अभी संगम युग पर हम है, लेकिन राज्य तो माया का है।
तो बाबा जो वरदान देते हैं तो बच्चे सदा अविनाशी भी रहे इस जीवन में और उमंग उत्साह में भी सदा रहे, यही इसके ऊपर चिंतन चला। ओम शांति भाई। बहुत सुंदर। जी दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जब तुम खेल देखते हो मिकी माउस का और तुम्हारी तरफ गेंद आती है तो क्या तुम घबराते हो? अगर खेल में भी घबराओगे कि ये गेंद मेरे पास ही आ रही है और घबरा जाओगे तो फिर उस खेल को एंजॉय क्या करोगे? तो यही स्थिति होनी चाहिए कि माया का कोई भी पेपर आए तो बाबा ने कहा उसको मनोरंजन समझो, उसको घबराओ नहीं। तो उसके लिए स्थिति बहुत अच्छी चाहिए, बिल्कुल देह भान से अलग और बहुत ही अनलिमिटेड थिंकिंग, बिल्कुल विशाल बुद्धि होगी। ओम शांति। जी बहुत सुंदर दीदी। माया के साथ हमको कैसे डील करना है। और किसी का भी अनम्यूट हुआ था, हेमा दीदी, आपको शेयर करना है। जी हाँ जी, ओम शांति। जैसा कि हमारे भी सेंटर में पिछले 10 दिन से ये शिवरात्रि की सेवाएं चल रही थी और अभी 2 दिन से तो बहुत ही ज्यादा था। अब जैसा बाबा ने आज मुरली में बताया ना कि घड़ी नहीं थी तो हमें पता भी नहीं चला, और कल यही हुआ था कि हमें नहीं पता चला कब सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात तक वहीं थे। और आज भी अभी 8:15 बजे तक सेंटर में थे क्योंकि फिर सब समेटने की सेवाएं थी। पर एक तो पहले भाई जी आपका भी बाबा का शुक्रिया, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से मुरली पढ़ी कि जो भी थकावट थी, कुछ हलचल भी थी, वो सब कुछ बिल्कुल कहाँ उड़ गई पता नहीं चला। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी, बहुत अच्छा लगा। बाबा, ओनली बाबा, वो जो करा रहा है, अपन निमित्त। थैंक यू दीदी। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर हमने थोड़ा उमंग उत्साह दिलाने के लिए, क्योंकि रिसर्च किया था। एक तो यह है कि जब भी फोटो देखते हैं ना, तो फटक से मेमोरी आ जाती है, स्मृति। और वो अंगद का नीचे, तो वो केवल फोटो देख के ही। अभी 2-3 दिन पहले वो बहन ने एक प्रश्न पूछा था ना, कि कोई भी अनाप शनाप बक के चले जाता है और तभी हम क्या करें। तो हमने ना क्रोध के ऊपर बहुत रिसर्च किया है, पूरा ग्रुप खुल गया है उसके ऊपर, शांत स्वरूप। तो और जब भी आपको, ये एक युक्ति है और बहुत सारी युक्तियां हैं एंगर मैनेजमेंट में, कि जब भी कोई बोले ना तो उसको समझो कि ये मिकी माउस का कोई एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ कर रहा है वो सामने। तो आपको वो अंदर से उमंग उत्साह भी आएगा, खुशी भी आएगी, और वो ये बाबा का पॉइंट भी याद आ जाएगा, और आपको क्रोध भी नहीं आएगा। तो उस तरह से भी आप विजय पा सकते हो वो परिस्थिति के ऊपर। और दूसरा, अंगद का हम थोड़ा चिंतन किया, कि अंगद का जो फोटो है नीचे, कि अंगद का जो रामायण सभी ने देखा होगा, कि जब भी अंगद ने वो पैर रखा था उसके पहले क्या बोला था, कौन बोलेंगे? वो यहाँ पे रावण के दरबार में, वो सीरियल में जब भी रावण के दरबार में उसने पैर रखा, तभी उसने बोला क्या था? उच्चारण कुछ किया था ना? ओम बोलिए शांति। जी। हाँ जी, उन्होंने उन्होंने ये बोला था कि जो भी इस पैर को उठा लेगा तो मिस सीता उसकी, ऐसे बोल दिया था उन्होंने कि मैं वचन हाँ देता हूँ जो इस पैर को उठा लेगा तो सीता उसकी, ऐसा। हाँ, लेकिन उसको स्मृति क्या है? स्मृति में क्या था उसको? ये राम राम का पैर। कार्य राम की है वो स्मृति में था करेगा। ना उसका, हाँ कि वो, हाँ हाँ, राम क्योंकि था। उन्होंने मन में वो, यही सोचा था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कि मेरे साथ कौन है। राम। हाँ, फिर वो मुझे क्या एसेंस क्या था ये बात का, कि उसने जय श्री राम करके फिर उसने पैर रखा, है ना? तभी। तो ऐसे रमणीकता से भी ले सकते हैं, और भी सुनाओ पॉइंट जी। बोल सकते हैं। जी बोलिए। ओम कोई भी एक शांति। बोले ओ। हाँ हाँ, बोल ओम सकते शांति। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन अर्थात ही उत्सव में रहना, मनाना और उत्साह में रहना। तो सदा हैं। कर्म करते भी उत्सव उत्साह में रहते, उत्साह दिलाते हुए स्वयं रहना और दूसरों को भी रहना। ऐसे वाले कभी भी उत्साह से किसी को हटा नहीं, उत्साह कोई हटा नहीं सकता अपने को। जहाँ हम उत्साह है ना, कुछ भी कर सकते हैं। ये बाबा बोलते हैं। ओम शांति। जी बहुत सुंदर।
क्योंकि अपना पर्सनल अनुभव है कि उत्साह में रहेगा ना और कोई कुछ भी बोल के चले जाएगा ना, अपना वो लगेगा वो नहीं। लेकिन जब भी ऐसा मुरझाया कभी होगा, जब भी मूड ऑफ होगा और तभी वो कुछ बोला तो, और क्रोध है। नहीं एनीवे, नहीं बहुत आएगा, सुंदर पॉइंट। जी। कुछ नहीं है बोले, कोई कुछ दे तो वो ध्यान ही नहीं रहेगा उसकी तरफ, उत्साह में हाँ जब ये आए तो। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर पॉइंट है जी। अंजना सेवा बहन, भी आपका बहुत, माइक। जी जी, बोलिए हाँ, बोलिए। सेवा भी बहुत अच्छी हुई। इतना दिन इतना बिजी रह गए तो क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाए, नहीं 9:30 बजे ऐसा है यार। हम्म। शांति। जी जी जी। थैंक यू थैंक बाबा, यू, बाबा शुक्रिया। क्या एक हो गया? सेकंड पॉज करेंगे, सभी पॉज करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल आया होगा, सभी कृपया इसका जवाब देना, वोट करना कि कितने प्रतिशत अमृत वेला शक्तिशाली ज्वालामुखी स्वरूप रहा। और आज का अमृत वेला तो होना ही चाहिए। ये किसका 0 to 25% है? चेक एंड चेंज प्लीज। तो इसमें सात कम लोग। बता रहा क्या हो रहा है? बोले अमृत वेला कितने मिस कराए, किसी ने 0 लिखा। हाँ, अरे वो बहन को भी हंसी आ रही है देखिए, क्योंकि वो शिवरात्रि आज का अमृत वेला तो परफेक्ट होना चाहिए था, और कल का भी। हाँ, एनीवेज, वेला बोलिए सोनाली किया, बहन। लेकिन हाँ सर दर्द कर रहा था इसलिए थोड़ा ये हुआ। अमृत वेला तो थी, जाग भी हम्म। रही थी, बैठी भी थी, लेकिन सर दर्द होने के कारण जी बाबा के जी। लाइट को देख नहीं पा रही थी, अपने आप को ठीक तरह से पावरफुल नहीं, क्योंकि सर दुखता है इसलिए। हम्म। जी जी जी, कोई बात नहीं। आगे से आपका अमृत वाला और सॉलिड हो, पदम गुना ज्यादा अच्छा हो। और वो हमको थोड़ी हंसी सुनाई दी कि वो किसी ने थैंक यू कमेंट किया, भाई। शायद उनको पता नहीं था कि उनका अनम्यूट है। मगर किसी का लो परसेंटेज देखिए, अपने को हंसी आए तो हमारी स्थिति क्या है? ये ईगो नहीं है, अहंकार, कि मेरा अमृत वाला अच्छा हुआ। ये थोड़ा चेक करने की बातें हैं कि अगर मेरा मेरा भाई, मेरा बहन, हाँ, वो जो मेरे साथ सतयुग में आने वाली है, वो आत्मा का अमृत वेला ठीक नहीं हुआ, तो हमारा भाव क्या होगा? कि उसके ऊपर हमारी हंसी निकल गई कि उसकी ठीक से नहीं हुआ अमृत वेला। तो शायद अपना चिंतन हम चेक करना चाहिए कि क्या है ये माया का पेपर आया, माया की गेंद आई और आप आउट भी हो गए फिर। सो ये कड़ी शिक्षा हो सकती है हमारे खुद के लिए कि हमारी स्मृति में क्या है, ईगो आ गया। एनीवे, बोल सकते हैं दीदी। हाँ, क्योंकि कल सेवा में प्रदर्शनी की सेवा होने के कारण कुछ ना कुछ ये हो जाता है, खान पान मतलब जैसे नाश्ता अलग अलग है, तो इससे हम्म। थोड़ा एसिडिटी होने के कारण वो सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैं पावरफुल अमृत वेला कर नहीं पाई, बस इतना ही। ओम शांति। जी दीदी। और क्योंकि आज की ही मुरली में बाबा ने कहा है कि विशेषता, विशेषता हमने देखी। एटलीस्ट वो बहन उठी तो सही, है ना? और बोलिए। ये माया का जो बाबा ने कहा ना कि कार्टून मिकी माउस, तो ये प्रैक्टिकल में ये पहले भी आया है पॉइंट्स, है ना? तो ये पोल का मुझे नहीं पता बहना, सॉरी आई कांट कमेंट। तो मिकी माउस का खेल का किसी ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया है, उसको अमल में लाया है किसी ने? मिकी माउस का खेल है ये तो, और जीत पाई है। एक लास्ट पॉइंट ले सकते हैं। नहीं, क्योंकि हमने किया था वो सुनाया वो, क्योंकि जिसको कोई भी बकवास करके जाएगा तो ऐसे ही समझो कि वो, तो हमने तो उसको कुछ अलग ही इमेजिन किया था कि कभी कभी बॉस डांट देता है या फिर गुस्सा होता है ना, और अपना रिएक्शन नहीं आने के लिए उसको कैरेक्टर समझो। जी सौम्या बहन। मैं ओम पहले शांति। मिक्की माउस का खेल की तरह से लगा। और जी। बाबा का पॉइंट ध्यान में आते ही बाबा की मुरली इतना उमंग उत्साह दिलाती है। एंड आज का जो मुरली चिंतन था, मैंने कल तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी, पर आज का आपका जो मुरली का पढ़ाई ये था, अ, उसकी व्याख्या सब बहुत सुंदर था। और थोड़े समय पहले जैसे ही माया आई तो वो
दिल शिकस्त हो रहा था बच्चा, तो उसको बता करके बाबा का पॉइंट इतना खुशी हुई। पहले तो अपने आप हल्के हुए, फिर पूरा माहौल उससे हल्का हो गया, सिर्फ एक पॉइंट से कि कितना भी परिस्थिति कठिन हो, पर ये एकदम खिलौना है, ये आपके पेपर टाइगर है, ये मिकी माउस की तरह है, और आपको कुछ भी इससे वो नहीं करना है, इसमें अटैच नहीं होना है, सिर्फ बस ऐसे देखना है थोड़ी देर उसको। तो दूर से ही माया आपको वो शक्ति आएगी, आप स्थिर बुद्धि होंगे। तो आज वैसा ही अनुभव हुआ। थैंक यू बाबा। जी बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। और एक लास्ट पॉइंट ले सकते हैं? कोई भी को होस्ट को कुछ शेयर करना है? ओके, योग की तरफ बढ़ते हुए तो आज का एक ही होमवर्क हम सिंपल पॉइंट लेंगे, है ना? जैसे अपन ने वो दिन अभ्यास किया था कि कोई भी आत्मा की तरफ दुख वाले संकल्प पहुंचे ही नहीं या उठे ही नहीं, उत्पन्न ही ना हो। तो इस तरह से आज अचल अटोल स्थिति का हम अभ्यास करेंगे, केवल सिंपल। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी स्थिति डगमग ना हो। विषय वैतारण नदी है, संसार में कितना दुख शांति है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमारा उमंग उत्साह में जरा भी अम, हिलना नहीं आना चाहिए। ओके, अचल अडल होना चाहिए उमंग उत्साह। और स्मृति किसकी होनी चाहिए? ओम शांति। मैं एक चमकता सितारा और एक फटाफट स्कैन करें कि क्या मेरा इस देह में, देह के संबंधों में कोई भी पदार्थ, वस्तु, वैभव, नाम, मान, शान, नशा, धन, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, कहाँ पे भी कुछ भी है क्या? मोह, अटैचमेंट, कनेक्शन? अगर है तो चेक एंड चेंज, कट। मेरा तो केवल एक, इसी स्मृति के साथ हम 1 सेकंड में परम धाम। मैं बिंदु, पापा बिंदु। और बाबा से इतनी शक्तिशाली किरणें आ रही है कि मेरी आत्मा की कट सभी निकल रही है, और मैं सतो प्रधान, मैं आत्मा सतो प्रधान बन के। एक सेकंड में सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने मैं अपने संपूर्ण फरिश्ता रूप में चमकता हुआ शरीर और बाप दादा का हाथ मेरे सर पर, वरदान, अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, स्थैर्यम भव। वापस अपने साकारी शरीर में कर्मयोग करने के लिए तैयार, अचल अडोल, मेहनत नहीं मोहब्बत में, उमंग उत्साह में रहने वाली मैं आत्मा की स्मृति में परम प्यारे विश्वेश्वर बाप दादा की स्मृति में हम आपसे विदाई लेते हैं। गुड नाइट, ओम शांति, शुक्रिया हम सभी का।